शिव गुरु महोत्सव का आपने आयोजन किया और मेरा सौभाग्य कि इस कार्यक्रम में मैं आ पाया। डेढ़ महीना पहले जूते से मेरा पांव जला था। सुना है कभी जूते से पांव कटता है? ये तो सुना है। जूते से पांव जल जाता है ये नहीं सुना होगा। मेरा पांव जल गया और आप देख ही रहे हैं चलने में मुझको आज भी दिक्कत है, जबकि 1 महीना 9 दिन हो गया। 3-4 साल के बाद आया तो 20 हो गया, 7 साल हो गया। इसी नरवा के सुंदर मैदान में, बड़ी सुंदर मैदान है, काफी लंबा चौड़ा है, लोग भी यहाँ के अच्छे हैं। 7 साल के बाद मैं फिर इसी नरवा के मैदान में आया हूँ। अब तो 2-3 वर्षों से कहीं पर महोत्सव होते ही नहीं है, न बिहार में, न झारखंड में, न बंगाल में, न यूपी में। इतनी भीड़ होती है, देखिए यहाँ पे भीड़ कि एक व्यवस्था का डर लगा रहता है, व्यवस्था में दिक्कत होती है। ये शिव गुरु महोत्सव जो हो रहा, आप पहले से जानते हैं कि इस कार्यक्रम में, पूरे महोत्सव में या किसी शिव गुरु चर्चा में कोई गुरु नहीं होता, कोई आदमी गुरु नहीं होता। हम लोग सभी शिव को अपना गुरु मानते हैं, शिव ही हमारे गुरु हैं। उनके बाद सारे लोग शिष्य हैं, वो महिलाएं हों या पुरुष हों। यानी शिव शिष्यता में शब्द ही देखिए, सोचिए ना, शिव की शिष्यता यानी गुरु वही है, बाकी सभी शिष्य हैं। और शिव को गुरु मानने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। शिव के गुरु होने के लिए भी आपके गुरु शिव हो जाए, किसी प्रयास की जरूरत नहीं है। मैंने शिव को गुरु कैसे माना था, आपने सुना होगा थोड़ा बहुत जरूर। वैसे मेरे जीवन पर एक किताब भी निकली है, शायद बिक भी रही होगी, उसको पढ़िएगा तो मिलेगा। बहुत साल पहले 1974 में, 74 में मेरे मन में एक ख्याल आया, श्मशान में आया, लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आया। लोग बता ही रहे थे पहले आपको कि शिव को भगवान कहते हैं, गुरु को भी भगवान माना जाता है। तो हमने कहा कि गुरु जब भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है? भाई गुरु को भगवान कहा जाता है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि जब गुरु को भगवान कहा जाता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है? और मैंने भगवान को गुरु बना लिया। मंडल सर आप लोगों को कह रहे थे, मेरे टीचर भी रहे कॉलेज में, ये कि 8 वर्षों तक मुझको पता ही नहीं था कि शिव गुरु होती। मैंने तो भगवान समझ के गुरु माना, और मैंने शिव को गुरु माना तो ये सोच के माना कि कुछ भी नहीं करेंगे जब तक शिव बताएंगे नहीं। और ये भी जानता था मैं कि शिव बताएंगे भी नहीं, दोनों बात जानता था मैं। आप भी जानते, शरीर में नहीं है तो बोलेंगे कैसे, बताएंगे कैसे? 8 वर्षों तक मैंने किसी को कहा नहीं, इसीलिए मुझको कोई बताया ही नहीं कि शिव गुरु है। मैं जानता ही नहीं था, भगवान समझ के मैंने गुरु माना।
और कुछ मुझको आता जाता नहीं था, सब मैंने छोड़ दिया था। और 8 वर्षों में मुझको लगा कि ये तो अनमोल हीरा है, धूल में पड़ा है, इसके जैसा तो कोई गुरु ही नहीं है। और जब मैंने लोगों को कहना शुरू किया तब लोगों ने मुझसे कहा कि वो तो गुरु हैं। तब मैंने जाना कि किताबें कहती हैं, लोग कहते हैं कि शिव गुरु हैं। मैंने तो 8 साल तक भगवान समझ के उनको गुरु माना, और उस शिव ने मेरे लिए जो किया, अपने शिष्य हरिनारायण के लिए जो किया, आप इससे समझ सकते हैं कि मैं सरकारी नौकर था, प्रशासन में था, और तब भी छुट्टियों में शिव गुरु चर्चाएं करने निकल जाता था। अकेला था इस पूरी दुनिया में मैं जिसने शुरू की ये बात कि चलो शिव को अपना गुरु बनाओ। शिव को गुरु के क्या बनाएंगे, तो गुरु है, शिव तो गुरु है, आप मानिए चाहे मत मानिए, अपना गुरु बनाइए। हमने कहा कि चलो शिव को अपना गुरु बनाया जाए, वो तो कमाल का गुरु है, मुझको जो लगा। और अकेले शुरू की थी ये बात मैंने, कोई मेरा साथी नहीं था, कोई जानेगा तब न मेरा साथ देगा। और आज करोड़ों लोग शिव को गुरु मानते हैं। अकेला चला था, लोग जुटते गए, कर्मा बनता गया। मैं ये कह रहा था आपको कि मैंने शिव को गुरु माना तो न चर्चा की, जानता ही नहीं था, न उनसे दया मांगी, जानता ही नहीं था, न नमः शिवाय का जप किया, जानता ही नहीं था, तो करूंगा क्या। तब भी मेरे गुरु शिव हुए। और एक छोटे से आदमी की बात पर आज करोड़ों लोग शिव को गुरु मान रहे हैं। शिव को गुरु मानने के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं। आप भी शिव को गुरु मान सकते हैं, मात्र सोच लेना है कि शिव मेरे गुरु हैं। भूल नहीं जाना है, संबंधों को भूलिएगा तो संबंध सो जाएंगे। बेटे को बंबई भेज दीजिए पढ़ने के लिए, बेटे को बंबई भेज दीजिए पढ़ने के लिए, और भूल जाइए, क्या होगा, भारी गड़बड़ हो जाएगी। वो खाएगा क्या, व्यवस्था कैसे चलेगी उसकी। तो संबंधों को याद रखना पड़ता है। शिव को अपना हमने गुरु माना है, इस संबंध को याद रखिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आपका हमारा मन अपने गुरु को याद रख सके, इसके लिए कहा गया कि 3 काम करिए, जिसको 3 सूत्र हम आप कहते हैं। वो 3 सूत्र कुछ नहीं है, हमारे आपके मन को अपने गुरु शिव की याद में रखते हैं। और किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल हम अपने गुरु को भूल नहीं जाए। वो हमारा गुरु मेरी यादों से हट नहीं जाए, इसी के लिए 3 सूत्र हैं। इसी के लिए नमः शिवाय है, इसी के लिए गुरु चर्चा है, और इसी के लिए दया की याचना है। हम लोगों की आदत है, हम लोग भूल जाते हैं, संबंधों को भी भूल जाते हैं। देखते हैं पहले संबंध कुछ बहुत गहरे थे, अब तो हम लोग देखते हैं कि पुरनका संबंध सब चला गया। पहले फूफा की बहुत इज्जत थी, अब बदल गया फूफा।
ले सर बताइए, संबंध अब देखिए बदल रहे हैं। इस संबंध को नहीं बदल देना है। हम बस में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, कैसी दोस्ती होती है सब बगल वाले से। रात भर की यात्रा हो तो कैसी दोस्ती है। ऐसी दोस्ती होती है कि चलिए भैया चाय पीने, चलिए भैया कुछ खा लिया जाए, और यात्रा खत्म हुई। बस ट्रेन से हम आप उतरे, वो कहीं हम कहीं, कोई याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, सब खत्म हो गया। कम से कम अपने गुरु से ऐसी दोस्ती मत करिए, अपने शिव से ऐसी मित्रता मत करिए कि आज शिव को गुरु माना है कल भूल गए। ऐसा नहीं करिए, ताकि यानी संबंध जैसे सोएंगे हमारे आपके मन में, परिणाम भी सोने लगेगा, रिजल्ट भी सोने लगेगा। देखते हैं आपने क्या लिख के भेजा। एक भाई ने जानना चाहा है कि साहब आप कैसे हैं। अभी पटना में भी मैं प्रोग्राम कर रहा था, वहां भी पट्टी देखते हैं तो लोग पूछ लेते थे। वहां भी लोगों ने पूछा था कि आप कैसे हैं। जो मैंने वहां उत्तर दिया, आपको भी वही उत्तर दे रहा हूं। कभी पुरानी गाड़ी पर चढ़े हैं? अरे टैक्सी, अपनी गाड़ी, पुरानी मोटरसाइकिल चढ़े होंगे। हम लोग तो बचपन में, बाबूजी मेरे मजिस्ट्रेट थे, वो भी उनके 25 साल के बाद मैं डिप्टी कलेक्टर हुआ, तो एक हम लोगों के यहाँ पुरानी गाड़ी भी थी। ससुरा हॉर्न तो कभी बजबे नहीं करता था, इंग्लैंड की गाड़ी थी वो। ले जाइए दुकान में बनाएगा फिर खराब। तो अब पुरानी गाड़ी का क्या हाल होता है, हॉर्न भी नहीं बजता है। गाड़ियां जब रोड पर चलती है तो क्या बोलती है, हॉर्न नहीं बजता है, हटाता होता नहीं, बजबे नहीं करता आदमी क्या हटेगा। गाड़ियां चलती है तो बोलती है हट न त चिप देव, हट न त चिप देव, हट न त चिप देव। मेरा वही हाल। 71 पहुंच गया हूं। आप देखते हैं कि मैं जरा सा तेज चलना चाहता हूं, गिरने लगता हूं। हमको दुबले पतले हैं, अगर मोटे होते तो मेरे साथ पूरी तरह लागू था हट न त चिप देव, हट न त चिप देव। यार आप पुरानी गाड़ी का क्या हाल चाल ले रहे हो यार। जाने का वक्त है, कौन यहाँ रहने आए हैं, कौन रहा है यहाँ। मेरी तबीयत ठीक ही मान लो, एक नट टूटता है, दूसरा नट ढीला होता है, एक नट कसाता है, तीसरा ढीला होता है। कहा करो नेक्स्ट। जी साहब, आप कहते हैं कि गुरु भाई बहनों को नहीं, महादेव को पकड़ो। कैसे साहब, कृपा कर बताइए। अच्छा एगो बात बताओ, तुमने बहुतों को देखा होगा शिव सीता में, जो खूब चले हैं 2 साल, उसके बाद गायब हो गए। गायब हो गए। तब उनको पकड़ के चलने वाला गुरु भाई मेरा या गुरु बहन, वो तो बैठ गया बेचारा, बैठ गया। और तुमने शिव को गुरु माना है, व्यक्ति को नहीं माना है। हम लोगों ने महादेव को अपना गुरु माना है, इंसान को नहीं माना है। तो भरोसा करेंगे शिव का नजी, उनके साथ में चलेंगे। जो कहा गया है सम्मान सबका करेंगे, साथ सबका लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं काम करना है तो साथ चाहिए, लेकिन ऐसा उसको अपना गुरु मत बना लीजिए। अब स्थिति क्या है देख रहे हैं आप लोग। शिव को गुरु मानते हैं लोग, कुछ दिनों तक बढ़िया चलते भी हैं लोग, और उसमें से कुछ लोग भीड़ का आकर्षण, भीड़ में बड़ी आकर्षण होता है, पैसे होते हैं, सुविधाएं होती हैं, सम्मान होता है। भीड़ के आकर्षण में वो लोग
अब क्षेत्र को गुरु बना ली ने, शिव गुरु छूट गए। मुंह से है, मुंह से तो बहुतों का बोलेंगे भैया जरा घोष सको, भैया पूछते हैं उसको पानी प्यास लगे उठ के जाइएगा गिलास में पानी ना ले, बैठने के लिए बोलते हैं भैया जरा घोष को। मुंह से बोलते हैं शिव उनके गुरु है, लेकिन उनका गुरु तो क्षेत्र हो गया है, उनका गुरु तो कोई ना कोई गुरु भाई हो गया है, शिव उसके गुरु ही नहीं रहे। तो वो गलत बोलता है कि शिव उसके गुरु हैं, और ऐसे लोगों की चर्चा में अगर आप जाते हैं तो आप भी गलती कर रहे हैं, आपको नहीं जाना चाहिए। जानते हैं जब आपकी फलना का आदमी है ये, जब आप ही जानते हैं कि फलना का आदमी है, तो उसके बोलने से उस शिव का आदमी कैसे हो गया, शिव का शिष्य कैसे हो गया। वही सवाल आया है कि इंसान के साथ जरूर चलिए, उसको सम्मान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां उसको अपना गुरु बनाए, जहां उसकी बात पर चलना शुरू किया, बस हो गया भंडोल। अब आप शिव के शिष्य नहीं रहे, आप या तो हरिनारायण के शिष्य हो गए, या मंडल जी के शिष्य हो गए, या दिनेश जी के कोडरमा के शिष्य हो गए, या किसी के हो गए हो, आप शिव के शिष्य नहीं है। आप झूठ बोलते हैं कि शिव आपके गुरु हैं, शिव शिष्य हैं आप तो आदमी के गुरु हैं। वही मैंने कहा, बीच से आदमी को हटाओ, शिव और अपने बीच में किसी आदमी को मत रखो। वो सारा हरिंद्रानंद क्यों नहीं है, नहीं रहेगा। जान लीजिए गुरु शिष्य के बीच में कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। आप मदद लीजिए दूसरों से, लेकिन उसको अपने माथा पर नाचने मत दीजिए। नेक्स्ट। प्रतिदिन माला से नमः शिवाय करने बैठते हैं तो मन भटक जाता है, और अगर सांसों की माला से भी नमः शिवाय करने का प्रयास करते हैं तो मन भटक जाता है। साहब श्री कृपा कर राह बताएं। राह गुरु हम हैं। अरे राह तो गुरु बताते हैं, वे ही मार्गदर्शक होते हैं, वे ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। शुरुआत उन्हीं से होती है, अंत भी उन्हीं से होता है, और आपके हमारे गुरु तो शिव ही है। देखिए कौन चीज से नमः शिवाय कर रहे हैं आप, मन से ना, वो माला पर करिए चाहे जो यूट्यूब के करिए, इसे क्या मतलब है, मन से न कर रहे हैं। मन के बारे में क्या कहा जाता है, हमारी उपनिषद कहती है कि एक बंदर को शराब पिला दो भर पेट। बंदर ऐसे ही, अब बंदर को कभी देखा है कि नहीं देखा है, बंदर तो बहुत देखा होगा, लेकिन चुपचाप बैठ के कोना में बंदर को देखिए वो क्या क्या करता है, एक सेकंड में वो स्थिर नहीं रहेगा। हमने देखा काम में कुछ मैंने बंदर को देखा, कुछ नहीं था वहां आसपास, बंदर को भर पेट शराब पिला दो, भर पेट। उसके बाद 1000 बिरनी, पूछते हैं बिरनी, पेड़ का कीड़ा जो होता है हड्डा, 1000 बिरनी से कटवा दो। तब जैसा बंदर करेगा, आदमी का मन वैसा ही चंचल होता है। तब जैसा बंदर करेगा, आदमी का मन भी वैसा ही चंचल होता है। भारत की उपनिषद की ये बात है जिसको विश्व मानता है, भारत की उपनिषद को विश्व में मान्यता है उसके दर्शन को। तो मन ही ना नमः शिवाय करेगा जी, मन ही ना शिव को गुरु मानेगा, मन ही ना किसी को पत्नी, किसी को माँ, किसी को बेटा, किसी को कुछ मानता है, मने का ना खेल है। तो आप कहते हैं मन मेरा भाग जाता है, ये ससुरा भाग जाता है, ये ठहर गया, यह ढेर है। अपने गुरु से दया मांगिए कि हम नमः शिवाय से आपको प्रणाम करने जा रहे हैं, प्रणाम करिए। अब माला जप नहीं करिए, माला तो 108 बार का 108 की हिले, उसको जप कौन सी करना है। माला अगर उठाते हैं तो एक बार बोले आप मन ही मन नमः शिवाय। नमः शिवाय का अर्थ क्या होता है, सब बच्चा बता देगा, संस्कृत में परीक्षा में आ जाए कि नमः शिवाय की हिंदी करो,
सब लड़का से पढ़ने वाला बता देगा शिव को प्रणाम। नमः शिवाय की हिंदी है शिव को प्रणाम। आपने नमः शिवाय किया मन ही मन, और शिव को प्रणाम कहां किया? नमः शिवाय एक बार आपने किया तो सोचेंगे ना आप कि मैं शिव को प्रणाम कर रहा हूं। ताकि प्रणाम मन करता है, हाथ गोड़ नहीं करता, मुंह नहीं करता, वो शिष्टाचार है। यानी 108 बार अगर आप नमः शिवाय कर रहे हैं, 108 तो गिनती किया ही हुआ है, उसको 108 बार क्या करिएगा? एक बार करिएगा तो 108 होगा। अगर आप एक माला पर नमः शिवाय कर रहे हैं तो एक एक दाना पर आपको सोचना होगा नमः शिवाय किया तो अपने शिव को प्रणाम किया मन ही मन। फिर दूसरे दाने पर गए नमः शिवाय किया तो अपने शिव को प्रणाम किया मन ही मन। और नहीं करते हैं तो तोता रडंत हो गया। टेप में डाल दीजिए नमः शिवाय एकदम कंटिन्यूअस। आप एक माला करते हैं 108 बार, वो 3-4 घंटा नमः शिवाय चौ नमः शिवाय चौ नमः शिवाय चौ नमः शिवाय करता रहेगा। तो आप में उस टेप रिकॉर्डर में क्या अंतर है? आप में उस मशीन में क्या अंतर है? आपने एक बार नमः शिवाय किया, शब्द का उच्चारण मन ही मन हुआ, तो शिव को प्रणाम कहां किया आपने? आप शिव को प्रणाम करिए। नमः शिवाय बोलते हैं तो बोलना तो है नहीं, मन ही मन करना है। और मन भागेगा तो एकदम भागने का चीज है, भागने दीजिए साले को, फिर पकड़ के लाइए। और अगर सांस पर करते हैं तो मन भागता नहीं है। जैसे मन सांस पर भागेगा, सांस पर नमः शिवाय बंद हो जाएगा। माला पर नहीं बंद होगा, लेकिन सांस पे नमः शिवाय बंद हो जाएगा। इसीलिए जब मौका मिले, यहां भी बैठे तो चलो 2 बार सांस पर नमः शिवाय कर लिया, शिव को प्रणाम कर लिया, 3 बार कर लिया, जहां मन वहीं कर लिया। तो 2 बार 1 बार में महादेव को प्रणाम कीजिएगा तो मन नहीं भागेगा। हाँ, आसन सिद्धासन पद्मासन भोजनासन लगाइएगा तो भागेगा। इसीलिए वो सब नहीं करना है। जब मन तब महादेव को प्रणाम करेंगे, जब मन तब महादेव को प्रणाम करेंगे। काम भी करेंगे, प्रणाम भी करेंगे, नमः शिवाय करेंगे। नमः शिवाय करेंगे उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो टेप रिकॉर्डर भी कर सकता है। अरे शिव को प्रणाम करेंगे, मन हमारा शिव को प्रणाम करे, ये कोशिश करिए। नमः शिवाय तो मशीन भी कर सकती है, लेकिन मशीन शिव को प्रणाम का भाव नहीं दे सकती है। टेप रिकॉर्डर शिव को प्रणाम का भाव नहीं दे सकता है, वो नमः शिवाय का उच्चारण कर सकता है। हम लोग भी उच्चारण ही करते हैं। नमः शिवाय कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भैंसिया खेत में घुसल की रे। ऐसा तुम शिव को प्रणाम कहाँ कर रहा है? तुम्हारा दिमाग तो भैंस के पास है। तो शिव को प्रणाम करिए अगर नमः शिवाय करते हैं तो, और नहीं तो हमसे आपसे ज्यादा बेहतर है कैसेट, टेप रिकॉर्डर, पेन ड्राइव, ये सब हम लोग से ज्यादा बेहतर। नेक्स्ट। कुछ लोग कहते हैं कि शिव की पूजा से सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं, फिर शिव को गुरु क्यों माने? हम छोटे डीएम साहब आए बाबूजी के डेरा पर, तो बोले बेटा तुमको क्या चाहिए? हम कहा अंकल एगो टॉफी। बस हमको एगो टॉफी मिला। बाबूजी भी निकाल के दिन मैं भाग गया खेलने। अरे जितना समझिएगा उतने ना मांगिएगा। शिव की पूजा से आपके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात और हो क्या सकती है? लेकिन आपका मनोरथ क्या है ना बताइए। क्या जानते हैं हम आप इस दुनिया के बारे में? कौन है हम आप, जरा बताइए तो। हम लोग मन हैं। आदमी कहता है कि मेरी चप्पल टूट गई है, मेरा शर्ट फट गया है। आदमी बोलता है। कभी कभी कहिएगा ये चलो डोम चाच कि आज मेरा मन नहीं है, हम नहीं जाएंगे। बोलता वो तो मन नहीं है। जो आदमी बोला कि आज मेरा मन नहीं है, हम नहीं जाएंगे डोम चाच, वो तो साला मन नहीं है। वो तो बोल रहा है कि मेरा मन नहीं है, वो तो मन नहीं है।
मेरी चप्पल टूट गई है, मेरा मन नहीं है, तो हम आप चप्पल हैं? मेरी चप्पल हो सकती है लेकिन हम आप चप्पल नहीं है। मेरा मन आज मिठाई खाने को नहीं कर रहा है, बट हम मन है, मेरा मन नहीं कर रहा है, हम मन थोड़ा ही है। ये भाई साहब आप मन भी नहीं है, शरीर भी नहीं है कौन? कौन है आप मन भी नहीं है, कहने का मेरा मन नहीं है, हमने जाएंगे डॉक्टर। अरे साला तुम्हारा मन नहीं है, तुम तो चलो। तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारी मोटरसाइकिल खराब है, चलो टेम्पो से चलते हैं। तुम्हारा मन नहीं है, तेरे साथ तुम्हारा मन नहीं ना है, तुम चल। कौन है आप जिसको कहा जा रहा तुम चल? क्या आप ही बोले मेरा मन नहीं है? आप अलग है, मन अलग है। कौन है आप? यह ज्ञान गुरु ही देते। आए हैं जगत में काहे के लिए आए? सांस चल रही है, हम लोग की कोशिश से दिल धड़क रहा है, हमारी आपकी कोशिश से खून दौड़ रहा है शरीर में, हमारे आपकी कोशिश से नहीं चल रही है। इसीलिए बिना कोशिश के ये बंद भी होती है और हमारा आपका कोई बस नहीं चलता है, हमारा आपका कोई नियंत्रण नहीं चलता है। इन चीजों को जानने के लिए उस सही गुरु के पास जाना होगा और शिव से बड़ा गुरु संसार में कोई हो ही नहीं सकता, कि इसीलिए वो ईश्वर है, ईश्वर से बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता, महेश्वर है शिव। नेक्स्ट। नहीं है सर, है क्वेश्चन है सर। हाँ, कहा जाता है कि महादेव की इच्छा से ही सब कुछ होता है, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता। तो फिर हम लोग गलती कैसे करते हैं, गलती होता कैसे है? ये जिस दिन समझ जाइए, ये बोली में है, ये बोली में है कि शिव की इच्छा से सब कुछ होता है। एक आदमी था, सोचा कि सुनते हैं कि भगवान खाना देता है, हम देखते हैं, हम नहीं खाते हैं, भगवान कैसे खाना देता है। तो जंगल में चला गया, कोटरमा जंगल है, जंगल में चला गया, एक ऊंचे पेड़ पर जाके फुलनी पर बैठ गया कि साले हम उतरबे नहीं करेंगे, न कोई खाने के लिए कहेगा न हम खाएंगे, देखते हैं कि भगवान कैसे खाना देता है। इसी बीच में कुछ डकैतों का गैंग आया, नहीं, इसी बीच में एक आदमी आया, उसके पास टिफिन कैरियर था, वो खाना लेके चला था। अचानक उसको कुछ याद पड़ा, वो टिफिन कैरियर छोड़ के चला गया, यानी पेड़ के नीचे एक टिफिन कैरियर भी आ गया, आदमी छोड़ के चला गया, भाई में होगा। इसी बीच में 8-10 डकैतों का गैंग आया, कहा कि अरे ये टिफिन कैरियर जंगल में कौन रखा है? जरूर हम लोगों को जहर देने के लिए कोई रखा होगा। कहा कि साला पहले इसको खिलाओ किसी से, कोई आदमी ये नहीं है, किसको खिलवाया जाए, तो टेस्ट करेंगे तब ना, नहीं तो हम ही मर जाएंगे। डकैत सब सोचा, खोजते खोजते देखा कि एगो फुलनी पर आदमी बैठा हुआ, कहे उतर साला उतर, नाकुन निकुन किया, कहा गोलियां मार देंगे, उतरता कि नहीं तुम? उतरा बेचारा, दूर राइफल के बट से उसके पीठ पर मारा, साला खाओ खाओ साला। नहीं खाए वो, तुम देखिए रहता कौन रखे गया है, एक आदमी रखे गया है, फिर मारा उसको, साले खाता क्या नहीं, खा खाया, टेस्ट किया, कहा कि साले अब तुम ही खाओ, हम लोग नहीं खाएंगे। एक टिफिन कैरियर में 7 आदमी का पेट कैसे भरेगा, खाओ। उसको भर पेट खिला दिया, उसका दूल्हा भी चला गया, यो आदमी चला गया, क्योंकि हाँ भगवान तुम खिलाते हो, कुटुम्बस करके खिला। तो ये बोली में है कि सब कुछ महादेव करते हैं, सच्चाई भी बिल्कुल यही है। लेकिन जिस दिन हमारा आपका मन ये समझेगा, समझना और सूचना दोनों में अंतर होता है। किसी चीज की सूचना है आपको, कोई चीज समझते हैं आप, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है।
जिस दिन ये मन समझेगा कि शिव की दया से ही जगत चलता है, सब कुछ संचालित है, जिस दिन ये मन समझेगा कि उस नटराज के पल प्रतिपल नृत्य पर जगत संचालित हो रहा है, उस दिन आप वही करेंगे जो आपका शरीर बोलेगा। भूख लगेगी, खाना ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे, शरीर की अपनी आवश्यकता है वो करेंगे ही करेंगे, बाकी चाहेंगे कि महादेव जो चाहते हैं वही हो जाए, वही हो जाए। लेकिन आपका अस्तित्व बोध तो रहेगा, आप अपने अस्तित्व में तो खड़े रहेंगे, कम ही खड़े रहें, अहंकार नहीं होगा, लेकिन अस्तित्व का बोध तो रहेगा। साहब जी, ऐसा क्या करूं जो आप चाहते हैं वही चाहत हम सभी शिष्यों की हो जाए। देखो बाबू, हम जब डिप्टी कलेक्टर हुए ना तो उसके पहले शिव को गुरु बना लिया था। 74 में गुरु माना, 77 में डिप्टी कलेक्टर में ज्वाइन कर लिया। मेरा एक ही शौक था, मेरा पेशा तो नहीं था। मैं तो बहुत छोटा था तभी क्लास 1 अफसर का बेटा था, खुद भी मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया। मेरा पेशा नहीं था अध्यात्म, एक शौक था। जैसे बच्चे को शौक होता है टिकट जमा करने का, पुराना सिक्का जमा करने का, किसी को बैडमिंटन खेलने का, किसी को क्रिकेट खेलने का, हमको भी शौक था कि उस दुनिया को जाने जो दिखती नहीं है। धीरे धीरे शिव मेरे गुरु हो गए और एक ही काम हमने शुरू किया कि ये शिव अनमोल हीरा है गुरु के रूप में, और इस पे धूल पड़ी हुई है। मैंने उसको बाहर निकाला और लोगों के बीच लाना शुरू किया। काम अकेले शुरू किया था, चला था अकेले, लोग मिलते गए, भीड़ हो गई। भीड़ है तो कुछ गड़बड़ी भी है, अच्छाई का भी क्षेत्र बढ़ा है। तो मैंने एक ही काम जीवन में किया है। अब तो जीवन का मेरा बिल्कुल अंतिम समय है। अब क्या मैं खाक मुसलमान होऊंगा, यानी जो किया है उसको बदल तो नहीं पाऊंगा। मैंने शुरू से लेकर 45 वर्षों से अब तक शिव के लिए शिव चर्चा की है, लोगों के लिए नहीं की है। मैंने महादेव के लिए उनकी चर्चा की है, आम लोगों के लिए नहीं की। ईमानदारी की बात यही है। हाँ, इत्र फरोश यहां से गुजर जाएगा तो सुगंध पूरे मैदान में फैल जाएगी, तो शिव की बात चलेगी, शिव से लोग जुड़ेंगे, तो वहां तो कल्याण ही होना है। शिव के पास तो अकल्याण का कोई स्कोप ही नहीं है, उसकी कोई भूमिका ही नहीं है। तो मैं क्षेत्रानुगामी नहीं हूं। अगर आपके और अपने बाप के मन से मैं चला होता तो मैं भी झाल बजाते रहता। नौकरी के बाद, नौकरी में भी मैं यही शिव चर्चा करता था, मैं भी झाल बजाते रहता। मैंने किसी की बात नहीं मानी। आज भी मेरा पूरा परिवार मेरे बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है, लेकिन विरोध में भी नहीं हो सकता है। जिसके साथ 4 करोड़ से ज्यादा लोग हों, उसका विरोध घर परिवार क्यों कैसे करेगा? संभव ही नहीं। लेकिन कोई मेरे साथ नहीं है, इसीलिए कि मैंने आदमी का महत्व कम दिया है, शिव का महत्व ज्यादा दिया है, और आदमी को शिव से जोड़ने की कोशिश की है कि आदमी का जीवन तो सुगंधित हो जाए। जीवन में बहुत कष्ट है, कष्ट तो रहेंगे। मैं ही आया हूं आपके इनरवा, पांव मेरा जला हुआ है। खराब सड़क मिली है कि नहीं मिली है? मिली है। तो समझ लीजिए जिंदगी के रास्ते में खराब सड़क मिलनी ही मिलनी है, कोई विकल्प आपके पास नहीं है। इस धरती पर जो कोई भी आया है उसे गमों के दौर से तो गुजरना जरूर पड़ा है, तो खराब सड़क मिलनी ही मिलनी है। सबसे बड़ी एक ही उपाय बचता है आपके पास कि सवारी बढ़िया कर लीजिए। मैं कोडरमा से यहाँ आया हूं, अगर ट्रैक्टर से आता और जैसी सड़क हमको बाईपास में मिली, मेरे कमर में तो दर्द जरूर हो जाता, बूढ़ा हो गया। लेकिन स्कॉर्पियो से आया,
तो जर्क महसूस हुआ, चोट नहीं महसूस हुई। तो जिंदगी की सवारी में शिव को लाइए। खराब सड़क मिलेगी, गमों का दौर आएगा तो दर्द तो होगा, जर्क तो महसूस होगा, चोट से बच जाइएगा। और इसी नियत से मैं महादेव का काम भी करता हूँ कि आपकी जिंदगी सुंदर हो जाए, आपके दुख थोड़े कम हो जाएं। और शिव की जब बात करेंगे, शिव से जब आप जुड़ेंगे, उनको ही अपना गुरु बनाएंगे, उनसे बड़ा गुरु कोई होता ही नहीं है, उनको ही अपना गुरु बनाएंगे और इस संबंध को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो जिंदगी की सवारी खराब सड़क से हो या अच्छी सड़क से हो, मंजिल तक तो पहुंच जाएगी जरूर। एक दिन आप भी शिव जैसे होंगे, शिव के साथ होंगे और हम आप सबों को ये अनधिकार, कोई अधिकार मुझको नहीं है, मैं शिव हूं, अनधिकार ये आशीर्वाद देता हूं और अपने गुरु से ये प्रार्थना करता हूं कि जीवन आपका सुखमय हो, शिवमय हो और शिव आपके गुरु हो, आपके गुरु हो। शिव वो तो गुरु हैं, आपके गुरु हो। चलिए इसी प्रार्थना के साथ, अपने महादेव से इसी प्रार्थना के साथ हम आप सब